अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधानमंडल के आई से शुरू भेल मानसून सत्र के, जे कुल मिला के कहल जाए तो हंगामेदार ही रहल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आई से शुरुआत भेल। पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुंचला। मुख्यमंत्री सबसे पहले विधानसभा पहुंचला, जहां विधानसभा में सत्ता पक्ष के नेता और कई मंत्री मुख्यमंत्री के फूलक गुलदस्ता से स्वागत करें। बाद में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से शिष्टाचार मुलाकात कलन। वो मानसून सत्र के शुरू होए पर स्पीकर के शुभकामना दिलन। एहि मौका पर उनका साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी मौजूद छला। बेगूसराय में एक डॉक्टर से 5 लाख रुपया रंगदारी मांगे वाला 3 आरोपी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। बेगूसराय में डॉक्टर से 5 लाख रुपया रंगदारी मांगे वाला 3 रंगदार के पुलिस 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार केलक। हेडक्वार्टर डीएसपी निशित प्रिया प्रेस के संबोधित करते बतौलन जे नगर थाना क्षेत्र के मायरा मेरीलैंड अस्पताल के डॉक्टर से 24 जुलाई के 5 लाख रुपया रंगदारी के मांग कल गेल छल। रंगदारी नहीं दे पर डॉक्टर के जान से मारे के धमकी दिल जा रहा छल। जाय के संबंध में नगर थाना कांड संख्या 464-21 धारा 384, 504 और 506 भारतीय दंड विधान संहिता दर्ज कल गेल छल, जहां पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के निर्देश पर सदर डीएसपी राजन सिन्हा के नेतृत्व में नगर थाना अध्यक्ष अभय शंकर एवं सशस्त्र चीता बल के एक विशेष छापेमारी दल के गठन कल गेल। छापेमारी दल द्वारा तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर रंगदारी मांगे में शामिल 3 आरोपी के गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तार तीनों आरोपी के पहचान बलिया थाना क्षेत्र के राहतपुर गांव निवासी स्वर्गीय रमेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार उर्फ सोनू, विपिन सिंह के पुत्र अनमोल कुमार और जितेंद्र सिंह के पुत्र कृष्ण मोहन कुमार के रूप में कल गेल। ओतई अपराधी सौरभ कुमार उर्फ सोनू पर पूर्व में चिड़िया बरियारपुर थाना कांड संख्या 68-17 में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज है, जो कुछ दिन से पहले ही जेल से बाहर आयल छल। दिनांक 24/7/21 को टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें मायरा मेरीलैंड अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाया गया कि मोबाइल के द्वारा उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है। इसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अनमोल कुमार, कृष्ण मोहन कुमार और सौरभ कुमार, तीनों राहतपुर बलिया के रहने वाले हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इनकी गिरफ्तारी करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इनका पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास? इसमें सोनू उर्फ सौरभ कुमार का आपराधिक इतिहास है। एक मर्डर केस में करीब 2-3 साल पहले चिड़िया बरियारपुर में जेल में गया हुआ है। अभी एफआईआर नंबर उपलब्ध है। बेगूसराय सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 13 सूत्री मांग के लोग प्रदर्शन कल गेल। बेगूसराय सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद बेगूसराय के द्वारा 13 सूत्री मांग के लोग प्रदर्शन कल गेल। आंदोलनकारी मांग से संबंधित कार्डबोर्ड अपना हाथ में लेने गगनभेदी नारा के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचला और प्रदर्शन को जुलूस निकालन एवं धरना भी दिल गेल। मौका पर पार्टी नेता कमली महतो के अध्यक्षता में आयोजित धरना के संबोधित करते जिला सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार अंजान कहलन जे आजादी के बाद हम जे कुछ हासिल केने छलहुँ, मोदी सरकार एक ओकरा खोइत जा रहल छै। रेल से लऽ कऽ जहाज तक, LIC से लऽ कऽ GIC तक सबके गिरवी राखल जा रहा है और देश के शर्मसार कल जा रहा है। नोटबंदी कानून से लऽ लॉकडाउन अवधि तक दयनीय भ चुकल स्थिति के ऊपर बेसुमार महंगाई आम जनता के कमर तोड़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय अंचल परिषद की ओर से सदर प्रखंड कार्यालय के सामने हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ बेगूसराय प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि ज़िले के तमाम प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय पर हम आज के तारीख में आवाज़ बुलंद करने आए हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर
हम यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं। हमारा पहला मांग है, हमारा नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुशमोहत का कॉमरेड पवन सदा के साथ नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया और उसको गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। चूँकि ये हमारा महादलित नेता है, ये गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने का काम करता है और ख़ास करके वैसे लोगों की लड़ाई जो भूमिहीन है, उनको कैसे भूमि मिले इसकी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष वो मोटी रकम लेने का काम किया है और ज़मींदार से मिलके वो जो कुछ साजिश रचे हैं कि इन लोगों को हम यहाँ से पीछे हटा देंगे, इसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं धरना देने के लिए। नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में अपराध का ग्राफ एकाएक बढ़ गया। अब लॉकडाउन का मतलब होता है पुलिसिया राज। जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं, अपराध के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। कल तक कहा जाता था कि आपके लड़ाई के वजह से हमारा अनुसंधान प्रभावित होता है, लेकिन आज के तारीख में जब लॉकडाउन है, जब कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, तब फिर हत्या पर हत्या रोज़ बरोज़, ये डकैती, ये छिनतई, ये अपहरण, ये लूट खसोट की घटना और रोज़ रोज़ बेगूसराय जिला जो लहूलुहान हो रहा है। इसलिए बढ़ते अपराध पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर हम यहाँ आंदोलन में आए हैं। हम आए हैं कहने के लिए कि ये नोटबंदी कानून से लेके ये लगातार लॉकडाउन की अवधि तक में बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हो गया है। इसलिए चाहे प्रवासी मजदूर हो या इसके अलावे अन्य जितने भी बेरोजगार मजदूर हैं, उन तमाम मजदूरों को काम दें और अगर काम आप नहीं दे पाते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना है। बेगूसराय ज़िला के अंदर जो कल कारखाना है और नया नया कारखाना जो लग रहा है, दुर्भाग्य की बात है कि उसका विष हम पीते हैं, ज़मीन हम देते हैं, प्रदूषण हम झेलते हैं, लेकिन काम दूसरे जगह के लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं कि बेगूसराय जिला का जो स्थानीय मजदूर है वही उसमें काम करेगा, इसीलिए उसका हकदार हम हैं। ज़मीन हमने दिया, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, काम भी हम ही करेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं। हम कहने के लिए आए हैं कि ये इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जहाँ जो किस्त अवरुद्ध है, जो भवन निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो पूरा कर सके, इसलिए बकाया किस्तों का भुगतान करना है। जो भूमिहीन परिवार है, आज के तारीख में इस तरह बेगूसराय अंचल के अंदर ही कल तक यहीं जिनेदपुर पोखर पर जो लोग अभी भी बसे हुए हैं, 50 से ज़्यादा वर्षों से वो बसे हुए हैं, आज तक उनको ज़मीन का एक टुकड़ा उपलब्ध नहीं करवाया गया। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्र सब विभिन्न मांग के लऽ प्रदर्शन कयलनि। बहुजन स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए नीट के केंद्रीय कोटा में राज्य के सीट में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करे के मांग, ओबीसी के आबादी के अनुपात आरक्षण देवाक एवं निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, मीडिया सहित सब क्षेत्र में आरक्षण लागू करे और 2021 के जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना करे के मांग के लऽ राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के मौका पर प्रतिरोध मार्च और धरना प्रदर्शन कयल गेल। ई प्रदर्शन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल के नजदीक से शुरू भेल। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के साथ साथ भागलपुर स्टेशन चौक पर जाकर समाप्त भेल। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में प्रदर्शन के संबोधित करते बहुजन स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष सोनम राव, उपाध्यक्ष अभिषेक आनंद कहलनि जे मोदी सरकार लगातार ओबीसी के हकमारी कऽ रहल अछि, सामाजिक न्याय के हत्या भऽ रहल अछि, शिक्षा के क्षेत्र से लऽ सरकारी सेवा में भर्ती तक में आरक्षण के साथ मजाक भऽ रहल अछि, नीट में ओबीसी के हकमारी पर अविलंब रोक लगावे मोदी सरकार। प्रवीण कुमार यादव और अनिश कुमार आनंद कहलनि जे मोदी सरकार तेज रफ्तार से निजीकरण के जरिए सामाजिक न्याय के हत्या कऽ रहल अछि, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है। मोदी सरकार निजीकरण पर रोक लगावे के साथ ही निजी क्षेत्र में भी SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लागू करे।
आज जो बहुजन नेशनल यूनियन और सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले जो आज प्रतिवाद प्रदर्शन हो रहा है और देश की जो मोदी सरकार है, जो ओबीसीओं को जो आरक्षण मिली हुई थी 27%, जो नीट 2017 में जो शुरू हुआ था उसमें आज तक भी ओबीसीओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये संवैधानिक हत्या है और इन हत्याओं के खिलाफ आज हम प्रतिरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के ही दिन, आज से 119 वर्ष पहले साहू जी महाराज ने अपने स्टेट में 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। हमारा मांग है कि इस देश के अंदर आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। भागलपुर में सावन के पहल सोमवारी के मौका पर भक्तक जनसैलाब उमड़ पड़ल। सावन के पहल सोमवारी के लोग श्रद्धालु सब के जनसैलाब उमड़ पड़ल। भागलपुर में सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा तट पर सावन के पहल सोमवारी के लोग श्रद्धालुओं के जनसैलाब देखल गया। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के लोग जिला प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के आदेशानुसार गंगा घाट एवं मंदिर के सील कऽ देल गेल अछि। ओहि के बावजूद श्रद्धालु गंगा स्नान करे के लेल उमड़ पड़ला। ओते देर रात लगभग 1 बजे सौरभ कुमार उम्र 18 वर्ष, पिता विजय मंडल, मुकेश कुमार उम्र 16 वर्ष, पिता मुनीलाल चौधरी, राहुल कुमार उम्र 17 वर्ष, पिता वीरेंद्र शाह, तीनों के घर नाथनगर साहेबगंज बतायल जा रहा है, जे गंगा स्नान के दौरान जहाज घाट में डूब गया। परिजन द्वारा बतायल जा रहा है जे सौरभ कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार एवं गौरव कुमार गंगा स्नान कर उत्तर वाहिनी गंगा घाट सुल्तानगंज आयल छला। एतऽ से जल भरि कऽ नाथनगर मनोकामना मंदिर पूजा के लेल जाय वाला छला। चारू गंगा स्नान करे के लेल गंगा में प्रवेश केला। ओहि दौरान सौरभ कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार जे तैराकी नहीं जाने छला, अधिक पानी में चल गया, जाहि कारण तीनों डूब गया। ओते गौरव कुमार के द्वारा तीनों के बचावे के बहुत प्रयास किया गया, लेकिन तीनों गहरा पानी में चल गया छला। हम इसको बचाने के लिए जा रहे थे। इसका अपना भाई को हम खुद डूब रहे थे। हम उसको कैसे निकाल रहे थे कि हम ही खुद सुबह से जा रहे हैं थाना में। तो कितने बजे की घटना है? वही 12:30 बजे तक रात में। 12:30 बजे रात में आप गंगा घाट पर क्या कर रहे थे? वो हम तो कपड़ा खोल के निकला था कि वो जा ही रहा था नहाने के लिए। हम उसको पकड़े के एक जगह घुस गया। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज। साहेबगंज कौन? भागलपुर साहेबगंज या झारखंड साहेबगंज? भागलपुर साहेबगंज। नाम क्या हुआ आपका? गौरव। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी सवर्ण प्रकोष्ठ द्वारा चनौर के केशव चौधरी हत्याकांड मामला में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सवर्ण प्रकोष्ठ दरभंगा के तरफ से केशव चौधरी हत्याकांड के लेकर एक दिवसीय धरना के आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा केलन। जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान बतौलन जे बिहार में अपराधी के मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। सरकार अपराध पर अंकुश लगावे में बिल्कुल फेल है। बीतल दिन मनीगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत चनौर गांव में जाहि प्रकार के घटना भेल ओहिसँ मानवता शर्मसार भऽ रहल अछि। अध्यक्षता कर रहल प्रकाश चंद्र झा कहलन जे केशव चौधरी हत्याकांड बेहद शर्मनाक और मार्मिक घटना अछि। ओ एहि घटना के न्यायिक जांच करावे दोषी के अविलंब सजा दे के मांग केलन। छात्र परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रवक्ता दीपक झा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सत्यता के परखै के लेल अविलंब मेडिकल टीम बनावे के मांग उठेलन। संगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनावे वाला डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई करे के मांग कयल गेल। ओ केशव चौधरी हत्याकांड के स्पीडी ट्रायल चला कर दोषी के कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करे के मांग केलन। संगे संग अपराधी के पुलिस प्रशासन द्वारा अविलंब गिरफ्तार कर परिजन के सुरक्षा मुहैया करावे के मांग केलन। अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करना होगा। केशव चौधरी के हत्याकांड को स्पीडी ट्रायल चला के न्याय देना होगा। जितनी भी मांग की जाती है, सरकार पता नहीं कौन सा गांजा मार के सो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि केशव चौधरी का जो हत्या हुआ उसको लिपा पोती कर उसको मतलब दिशाहीन किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सवर्ण के कारखानी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर हम लोग धरना एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। सीधी सी मांग है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर हम लोग को शक है। चूँकि जब इतना बड़ा कांड था तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसका ये रिपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं सीधे तौर पर कि इसका
जांच जो है सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है तो दूसरी बार तभी बदली जा सकती है जब सीबीआई जांच करे। क्योंकि हमको बिहार सरकार पर कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अपराध का नियंत्रण के ऊपर नहीं है। एक विधायक का नाम आया, विधायक का नाम यहाँ तक आया कि थाने में बैठे हुए थे वो, और वो पैरवी कर रहे थे कि यहाँ से मैनेज हो जाए। लेकिन मैं जो हमारी प्रशासन है मैं उसको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम 6-7 अपराधी को पकड़ा है, और बाकी जो मुलविस है उसको भी पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला करके अविलंब उन लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि बिहार के अंदर में मैसेज जाए, जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर अंकुश लगे और वो लोग डरे। और प्रशासन की दबिश की जरूरत है ताकि खुलेआम जो अपराधी घूम रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा।
पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी नगर निगम के मेयर पर आयल अविश्वास प्रस्ताव के लऽ कऽ राजनीतिक स्थिति उथल पुथल भरा अखन भऽ चुकल अछि। मोतिहारी नगर निगम के महापौर के ऊपर लागल अविश्वास प्रस्ताव के लऽ कऽ लगातार उथल पुथल के दौर जारी अछि। एहि बीच महापौर अंजू देवी के ऊपर लागल अविश्वास प्रस्ताव पर एक सप्ताह बाद फिर नगर निगम के सभागार में बैठक बजायल गेल, जाहिमे कुल 38 वार्ड पार्षद में से 32 पार्षद भाग लेलनि, जाहिमे आगामी 2 अगस्त के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले के लेल शपथ दिलायल गेल और फिर ऐसे जुड़ल एक विज्ञप्ति नगर निगम के कमिश्नर के सुपुर्द कयल गेल। महापौर के विरोध में पार्षद के आक्रोश के देखे तेहन मानल जा रहा है जे एहि बेर महापौर के कुर्सी के तख्ता पलट निश्चित अछि। प्रतिनिधि है, सभी लोग चाह रहे हैं कि दोनों हाथ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। अभी मुझे भी ज्ञापन मिला है जिसमें इन लोग के द्वारा उल्लेख किया गया है कि 16/7/2021 को इन लोगों ने अविश्वास पर एक प्रतिवेदन दिया था इस कार्यालय को, और ये भी उल्लेख है कि धारा 25 के तहत एक सप्ताह के अंदर बैठक आहूत करनी होती है माननीय अध्यक्ष या महापौर के द्वारा, जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि चूँकि बैठक की तिथि नहीं निर्धारित की गई है, इसलिए हम सभी सदस्यगण जो अविश्वास व्यक्त कर रहे थे उनके द्वारा दिनांक 2/8/2021 दिन सोमवार को समय 1 बजे अविश्वास पर चर्चा करने हेतु विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है और पत्र दिया गया है। इसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका अधिनियम धारा 25 के तहत ये बैठक बुलाई जाए जो नियम संगत है। तो हम लोग इस पे देख लेते हैं विधि संगत जो भी चीज़ें हैं या जो नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25 या और धाराएं अविश्वास के संदर्भ में जो हैं वो क्या कहती हैं, उस संदर्भ में हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये जो अविश्वास के लिए बैठक की गई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि लगभग 32 माननीय पार्षदों का पार्षदगण उस पर साइन किए हैं और उनके द्वारा जो है तिथि निर्धारित करके की गई है। हम लोग देख लेते हैं नगरपालिका अधिनियम की धाराओं के तहत क्या नियम संगत है और उस संदर्भ में हम लोग अग्रतर कार्रवाई। महापौर न्यायालय के शरण में भी गए, महापौर द्वारा एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता महोदय द्वारा लिखित भी हम लोग को मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग रीट दायर करने जा रहे हैं, तो चूँकि उस पर भी हम लोग विधि सम्मत निर्णय ले लेंगे कि किस तरह की कार्रवाई करनी है और नगरपालिका अधिनियम के तहत ही हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जयनगर के शिवालय सब में सावन के पहल सोमवारी के मौका पर लोगक भीड़ देखल गेल। आई आहले सुबह से ही जयनगर में सावन के पावन मास के पहल सोमवारी के शिवालय सब में जलाभिषेक करे के लिए श्रद्धालु सबक भीड़ देखल गेल। पौराणिक शिलानाथ शिवालय के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र के सब शिवालय के गर्भगृह समेत सब देवी देवता के मंदिर के पट बंद छल, बावजूद के श्रद्धालु सब बाहर ही जलाभिषेक कर रहल छलाह। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के राज्य भ्रमण पर आरजेडी द्वारा एक सवाल खड़ा कयल गेल हन। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार भ्रमण पर आब राजद एक सवाल खड़ा कऽ देलक अछि। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव कहलनि जे उपेंद्र कुशवाहा जाहि जनता के समक्ष नीतीश कुमार के विरोध केने छलाह, आई उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार ओही जनता के समक्ष घूमि घूमि कऽ माफी मांगे और सफाई दै के लेल भेज देलनि हन। दरअसल पार्टी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनायल जाय पर राजद नेता विनोद श्रीवास्तव के पूर्वी चंपारण में भव्य स्वागत कार्यक्रम छल। पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जिला में अभिनंदन समारोह के आयोजन कयल गेल छल और वही कार्यक्रम में शिरकत करे के दौरान विनोद श्रीवास्तव इस सवाल खड़ा केलनि। मीडिया से मुखातिब होइत विनोद श्रीवास्तव कहलनि जे पार्टी के मजबूत केनाइ हुनक पहिल प्राथमिकता रहत। ओतहि उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधैत तो कहलनि जे नीतीश कुमार वही जनता के बीच घूमि घूमि कऽ माफी मांगे के लेल और सरकार के बखान करे के लेल उपेंद्र कुशवाहा के भेज देलनि हन, जेकर खुलेआम ओ
चुनाव के दौरान विरोध कर रहा छला कि हमें जो संगठन की जवाबदेही दी गई है, हम पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में मजबूती से संगठन को पहले भी काम कर रहे थे और अभी और जो जवाबदेही मिली है वो करेंगे और बिहार में घूम घूम के राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए अपना पूरी तन मन लगाएंगे। सर, एक कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो सब अलग अलग बात है, अब इस पर विशेष कुछ कहना नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यक्रम पूरा हो रहा है या जदयू का भी हो रहा है तो सारा प्रोटोकॉल का धज्जी उड़ जा रहा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी कि बिहार सरकार का जो कुशासन की सरकार है, जो यहाँ फेलियर सरकार है, जो अपराध बढ़ रहा है, उसकी उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव, कोना-कोना जा कर के राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी का नीति और सिद्धांत के बारे में बताना है कि आप ये कैसे उखाड़ेंगे, कैसे नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ये फेलियर सरकार है, निकम्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने है। इसके लिए कोना-कोना, गांव-गांव जाके घूमेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान धर्म परिवर्तन करता है तो इस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा कहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी तो अभी जिस तरफ गए हैं, अब तो वही गीत ना गाना पड़ेगा। वो तो नीतीश कुमार जी उनको बोले हैं कि भाई अब गांव-गांव जाइए, आप बिहार के कोना-कोना में घूमिए और जनता से आप माफ़ी मांगिए। जो आप हमको घूम-घूम के गाली दे रहे थे, हमारे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब जाके जनता से आप माफ़ी मांगिए। इसीलिए घूम-घूम के माफ़ी मांग रहे हैं कि हम गलती कर दिए थे, जो हम खिलाफ बोल रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार जी लगा दिए हैं माफ़ी मांगने में। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के एक बैठक सुपौल में आयोजित कयल गेल। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण समाज के हुनक व्यक्तित्व और कार्यकुशलता के बदौलत उचित सम्मान मिला। एके लऽ कऽ ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्था के तत्वावधान में महासभा के एक बैठक आयोजित कयल गेल। पिपरा थाना क्षेत्र के सखुआ स्थित शिव मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के विस्तार के लऽ कऽ बैठक मनोज झा के अध्यक्षता में आयोजित भेल। बैठक में जिला के सब पंचायत के बुद्धिजीवी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। बैठक में कई मुद्दा पर चर्चा कयल गेल, जाहिमे हुनक कार्यकुशलता, ब्राह्मण के सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान, सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण के अपन कार्यकलाप में सुधार, गरीब और लाचार लोग के मदद एवं संगठित भऽ एक साथ विकास आदि के विभिन्न मुद्दा के लऽ कऽ चर्चा कयल गेल, ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के साथ बढ़िया परिवेश के स्थापना कयल जा सके। संगे इहो निर्णय लेल गेल जे हमर समाज में एक कुशल व्यक्ति के धनी लोग मौजूद छथि, बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान नहीं मिल पाबि रहल अछि, जाहि के लऽ कऽ संगठन आवाज उठा रहल अछि। ब्राह्मण महासभा की जो बैठक रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? ब्राह्मण चारों समाज में अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो मान और सम्मान सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो बिखरे हुए समाज को एकीकृत करके, राष्ट्रीयता की भावनाओं से भर के हम लोग राष्ट्र के लिए काम करें, समाज के एकीकरण के लिए काम करें। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की आवश्यकता पड़ी है, उसका यह बैठक है। और हम लोग सामाजिक रूप से एक नया सृजन करना चाह रहे हैं, जिसमें समूह के मान और सम्मान की रक्षा हो सके। दरभंगा के शिवालय सब में सख्ती के बावजूद भक्तक भीड़ देखल गेल। श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित माधेश्वर मंदिर परिसर ओना तो बंद छल, लेकिन श्रद्धालु सब ओहि परिसर के चारदीवारी पर ही भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना केलनि। श्यामा मंदिर परिसर स्थित भोलेनाथ के मंदिर में भीतर पानी लागल अछि, बाहर गेट बंद राखल गेल, लेकिन एके बावजूद श्रद्धालु सब बाहर चारदीवारी पर ही भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना केलनि। और सावन के मौका पर जे पूजा कयल जाइत अछि भोलेनाथ के, ओ सब कयल गेल। एम्हर लहरियासराय के धर्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करैत शिव पूजन कयल गेल। इस धरती के सबसे बड़े जो माने जाते हैं हम लोग के देवों के देव महादेव, और महादेव का आज से तीसरा पट खुल जाता है, जो उनका तीसरी आँख है। और सावन के महीने में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे मिथिलांचल की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग मिलकर महादेव की पूजा करते हैं। महादेव की पूजा करने से हम लोगों का जो मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। और अभी भारत सरकार कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए
बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ गाइडलाइन का पालन हो रहा है और उसके अनुसार जलाभिषेक हो रहा है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं जलाभिषेक कर रही हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रही हैं। मंदिर में आपको पाइप द्वारा ऐसा कर दिया गया है जिससे आप दूर से ही जल चढ़ाइए और मंदिर में शिवलिंग पे पानी खुद ब खुद और आपका जलाभिषेक पहुँच जाएगा। क्या नाम हुआ? राहुल। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।